नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं हूं गौरीगंज में, जो अमेठी जिला की राजधानी कही जाती है। जो कहा यह जाता है कि जो पूरा का पूरा प्रशासन के बड़े बड़े कार्यालय हैं वो गौरीगंज में ही हैं। कहने के लिए ज़िला अमेठी होता है, लेकिन सही मायने में अगर प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो गौरीगंज ही एक तरह का अमेठी का ज़िला बन गया है। और सबसे ज़्यादा सरकारी काम भी यहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा राजनीति भी यहीं होती है। और अगर मैं बात करूं, बड़ी बड़ी पार्टियों के कार्यालय भी आपको गौरीगंज में ही मिलेंगे। गौरीगंज आज से 5 साल पहले नगर निगम में आया था और उसके बाद जो वहाँ के अध्यक्ष बने वो शायद अभी चुनावों में नहीं हैं। चुनावी सिलसिला यहाँ चल रहा है। चुनावी माहौल क्या है यही समझने के लिए आए हैं। जानने की कोशिश ये करेंगे कि क्या निगम के इन चुनावों में भी जातिगत आधार पर निर्णय होगा या विकास की बात हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात समझने की ये कोशिश करेंगे, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी रही और अमेठी का नाम उससे जुड़ा रहा, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की, उसका जनाधार क्या वापस अब अमेठी या गौरीगंज जैसे इलाकों में बढ़ रहा है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं, मेरे साथ कुछ हमारे साथी हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका सर? राम संजीवन पांडे। राम संजीवन पांडे जी। तो सबसे पहले शिव कुमार जी से जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी रही, सबसे लंबे समय तक शासन किया। अमेठी के नाम से जानी जाने वाली कांग्रेस अमेठी में एक बार चुनाव हार गई। अभी स्थिति क्या है कांग्रेस की? अब की स्थिति ठीक है, कांग्रेस निकलेगी। कांग्रेस निकलेगी। गौरीगंज की स्थिति क्या है? गौरीगंज से कौन कौन लोग चुनावी मैदान में? भाई पूरा हमको पता नहीं करना है। हमारे प्रत्याशी हैं, मुझे प्रचार में है अरुण मिश्रा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जनाधार क्या रहा होगा अभी स्थितियों में? बीच में तो जी जनाधार बढ़ रहा है। आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? राम संजीवन पांडे जी। जानना यही चाहेंगे कि कभी तो ये कहा जाता है कि इस गलियों में अगर कोई कांग्रेस के खिलाफ बोल देता था तो झगड़ा हो जाया करता था और कांग्रेस के खिलाफ बोलना उसे गाली समझा जाता था, लेकिन आज की परिस्थितियों में कांग्रेस की क्या परिस्थितियाँ बन? कांग्रेस दोबारा वापस आएगी और आ रही है। हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। किस आधार पर चुनाव जीत रहे हैं? ये कह देना कि खाली चुनाव जीत रहे हैं या कोई आंकड़े आधार भी बनते हैं? विकास के नाम पर जो यहाँ का विकास कर रहे हैं वो मिश्रा जी विकास करेंगे और चुनाव जीतेंगे। मतलब मिश्रा जी ने यहाँ काम किया है। जो पहले यहाँ से सभासद अध्यक्ष रहा, जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष यहाँ से रहा है पहले, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्यों, क्या मानते हैं क्यों नहीं वो चुनाव लड़ रहे हैं? वो तो अपनी वो जो देख रहे हैं कि जो इसे बदल दिया सीट अब की, लड़ाना था तो और कोई दूसरे को लड़ाते। सामान्य में अपने को खुद आना चाहिए, इस वजह से उन्होंने ये सब चाहते थे। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो यहाँ के विधायक हैं, सपा से हैं, वो पूरा अपना फोकस करके चुनाव लड़ा रहे हैं और वो चुनाव लड़ा रहे हैं जिसको वो भी किसी दूसरी पार्टी से उसको लेकर के आए। तो क्या लगता है आपको कि जनता उन्हें स्वीकार करेगी? जनता नहीं स्वीकार करेगी। विधायक जी के बारे में आपकी क्या राय? विधायक जी तो ठीक ही हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से माहौल बन रहा है उसमें अरुण मिश्रा का माहौल बनेगा? माहौल बनेगा, अवश्य बनेगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? अभिषेक शुक्ला। क्या करते हैं? मैं अभी यहाँ इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज से। वोट बना है आपका? हाँ। किसको वोट करें? वोट डालेंगे? वोट डालेंगे। हाँ, वोट डालेंगे। वोट किसके? उसको पंजा कांग्रेस। अरुण कांग्रेस के पर क्यों डालेंगे? अरुण भैया क्यों डालेंगे? किस लिए? कांग्रेस चाहिए हम लोग। कांग्रेस चाहिए आप लोग, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है क्यों डाले। कुछ लोग हैं मेरे साथ पीछे, कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी। जी। वोट बनी है आपकी? वोट? वोट? हाँ, वोट है। डालते हैं? हाँ, डालते हैं। किसको डालते हैं? अरे जो समझ में आता है उसी को डालते हैं। आपकी तो अब की बार क्या समझ में आ रहा है? आपकी बार सबसे परेशान हो गए हैं, इसलिए कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं हम लोग। तो पहले तो आप कांग्रेस से जब परेशान हुए थे तो आपने बीजेपी को दे दिया था, सांसद में बीजेपी चुना दिया। कांग्रेस को ही वोट देते थे, अब की बार फिर कांग्रेस वोट देंगे। फिर कांग्रेस को वोट दें। बीच में बीजेपी को दिया था? नहीं, बीजेपी को नहीं दिया। बीजेपी को नहीं दिया था। माना यही जाता है कि इस क्षेत्र के जो हालात हैं अभी कांग्रेस को लेकर के
ये पूरा गढ़ होता था और केवल इस क्षेत्र में ही नहीं पूरे देश में इसकी बात होती थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं लोग वापसी कर रहे हैं। वापसी कर रहे हैं मतलब कि बीच में वो छोड़ करके चले गए। कई लोगों का आरोप ये भी रहा कि कांग्रेस कभी यहाँ से नहीं आ रही, कांग्रेस को हराने की साजिश रची गई। ऐसा लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कुछ लोग भटक गए, कुछ लोग वापस आ रहे हैं, कुछ लोग साजिश की बात हुई। भले ही इस क्षेत्र में या मैं कहूँ प्रदेश में योगी का राज चलता हो, योगी की बात होती हो, लेकिन यहाँ की विधानसभा सीट सपा के पक्ष में चली गई और अब यहाँ से सभासद की सीटें और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं नगर पालिका के, वो हो सकता है कि कांग्रेस को मिल जाएं, जिसमें अरुण मिश्रा जी लड़ रहे हैं। कुछ और लोगों से मैं आपसे बात कराता हूँ, लेकर के चलता हूँ, जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी हम बैठे हैं गौरीगंज के रेलवे स्टेशन पे और यहाँ हैं कुछ ऑटो वाले, उनसे जानते हैं क्या है माहौल, क्या चल रहा है चुनाव का माहौल। सर यहाँ बस चुनाव का माहौल, साइकिल निकलने वाली है सर। साइकिल निकलेगी। हाँ तो साइकिल ही क्यों निकल रही है? सर यहाँ गांव स्तरीय पे जो है केडी सरोज जो है बराबर आते जाते रहते हैं, लोग मिलते हैं लोग उनसे। यही और है विधायक, मतलब। विधायक से तो लोग तो जुड़े हैं। विधायक का भी प्रभाव है। हाँ सर, वो उनका पूरा हाथ है उन्हीं के ऊपर। कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस से सर यहाँ पर कोई इस तरह कैंडिडेट यहाँ है नहीं। जो पुराने टाइम में जो साहू जी थे उनको उम्मीदवार यहाँ के, तो उनको जो है टिकट मिला नहीं, वो झाड़ू पे लगे हुए हैं। वो झाड़ू में चले गए। हाँ, तो झाड़ू का अवसर भी इधर अभी कोई प्रभाव उतना है नहीं। तो यहाँ तो ये कहा जाता है पूरे देश में कि अमेठी कांग्रेस का गढ़ है। हाँ, गढ़ तो है सर। मुला इस समय गढ़ तो खत्म होने वाला है कगार पे, कि गढ़ के लिए फिर दोबारा राहुल गांधी भी यहाँ पे आए, फिर से अपना यहाँ जमीनी स्तर पे काम करें पूरा बड़ा। तो राहुल गांधी तो पूरे देश में काम कर रहे हैं, अमेठी मुला नहीं तो कहाँ आ रहे हैं इधर। आना भी चाहिए लोगों को, यहाँ पर जुड़ना चाहिए, जनता से मिलें कि हमारे दिल के हाल बताएं। हमारा लोग विकास की क्या स्थिति है? विकास तो वैसे नहीं है, सब गड्ढा गड्ढा भरा हुआ है यहाँ पे। तो गड्ढा ही गड्ढा भरा है, फिर भी सपा को जाएगा। हाँ, ये गांव ग्रामीण इलाका में तो जैसे स्मृति ईरानी है, वो जो वादा किया था उधर इतना पूरा नहीं हुआ। जिस हिसाब से उन्होंने वाह किया था, हम ऐसे कर देंगे, सिलेंडर लेके चूल्हा लेके जो वो सब इनका ख़त्म है। 13 रुपया चीनी था, ये सब खत्म है। तो पूरे देश में तो स्मृति ईरानी ने ही सिलेंडर उठाया था। हाँ, वही चीज़ें हैं ना, वो मुद्दा से भटक चुकी हैं, इसीलिए साइकिल पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं सर यहाँ पे। आपका क्या कहना है सर? हम तो नगर पालिका में है नहीं, हमारा तो बाहर घर है। बाहर के रहने वाले हैं। हाँ। तो रहते हैं यहाँ हैं। तो यहाँ की राजनीति क्या चल रही है? इसके बारे में हमें मालूम नहीं ज़्यादा। तो ये है अमूमन स्थिति कि कहीं कांग्रेस की खिलाफत है तो कहीं कांग्रेस का पक्ष, कहीं सपा का दबदबा है तो कहीं भाजपा का सुपड़ा साफ। स्थिति अमूमन यही है। भले ही यहाँ से स्मृति ईरानी ने सिलेंडर पूरे देश में उठाया हो, लेकिन यहाँ सिलेंडर महंगे हो गए हैं, ये जनता देख रही है। चलिए कुछ और जगह लेकर के चलते हैं।